हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन. मैं भी ठीक हूँ, इफ़ यू आस्क. ऑल राइट. सो दिस इज़ सेशन 2 ऑफ पोलिनोमियल्स. सेशन 1 वाज एमसीक्यू बेस्ड एंड आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. कुछ क्वेश्चन नहीं अगर आपको आए हैं देन जस्ट पिंग मी अप in the comment section. I'll explain the particular question in the coming session as soon as possible. All right. सो पॉलिनॉमियल्स में हमने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है. वो क्या है? दैट वी आर रिवाइंडिंग आवर प्रीवियस सेशन, मतलब इन वेरी ब्रीफ. ठीक है, फटाफट से हम रेडी से जल्दी से करेंगे रिवाइंड कि हमने सेशन 1 में कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं. ऑल राइट, जस्ट होल्ड ऑन अ सेक. ऑल राइट. सो दीज वर द क्वेश्चंस. आप क्या पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ. आप क्या करेंगे, आप पॉज करेंगे और वीडियो को, ये सभी क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे. ऑल दोज 9 क्वेश्चंस दोज वर डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन. आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं और हर क्वेश्चन को बड़े फास्टली और बड़े तरीके से देखेंगे. कोई क्वेश्चन स्किप मत करना. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है प्रॉपर. हम अगले 5 मिनट में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस वेरी फास्टली एंड वेरी एक्यूरेटली. ठीक है, प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं आपको बताता रहूँगा. ऐसे ही आपको करना है ये. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स गो ऑन. क्वेश्चन 1 इज द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर. तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो और इसके जीरोज निकालने. मैंने आपसे बताया था कि दो तरीके हैं आपके पास किसी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के. उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम जीरोज की बात कर रहे हैं तो हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे. अगर हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो हम इक्वेशन की बात कर रहे होंगे. तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज ये इक्वेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू में कुछ भी नहीं है. जहाँ इक्वल टू होता है, इक्वालिटी होती है, वहाँ इक्वेशन बनती है. तो ये एक पॉलिनोमियल है. अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास. एक तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं हम, पहले उस पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल में अरेंज करेंगे. उसके बाद जो मिडिल टर्म है, जो एक्स का कॉफिशेंट आएगा, उसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है. स्प्लिट करना है यानी कुछ इस तरीके से दो पार्ट में बांटना है कि उसका सम तो वही हो, वही कॉफिशेंट एक्स का, जैसे पहले सवाल में -3 है, और उसका जो प्रोडक्ट हो उन दोनों पार्ट्स का, वो बाकी के दोनों एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे 2x² - 3x - 9, तो -3x को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम तो -3x ही हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो हो 2x² इंटू -9 दैट इज -18x² हो. या शॉर्ट में ऐसा कह लो कि सम -3 हो और प्रोडक्ट -18 हो. तो ऐसे दो नंबर कौन है? -6 एंड +3. +6 और -3 मत कीजिएगा क्योंकि हमें -3 चाहिए. तो -6 एंड +3. उसके बाद आप पहली दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे, बाद वाली दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, फिर जो इवेंचुअली आएगा उनमें पूरे में से कॉमन लेकर यू विल गेट दी फैक्टर्स. उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि फैक्टर्स अगर आ गए हैं तो जीरोज क्या होंगे, हर फैक्टर को इक्वल टू जीरो कर देंगे आप. तो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ऑल राइट. क्वाड्रेटिक फार्मूला. दूसरा तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? -b + -√d/2a. वहाँ डी कैपिटल, कैपिटल डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज b² - 4ac. तो -b + -√b² - 4ac/2a. इसकी वैल्यू अगर आप रख देंगे तो यू विल गेट दी टू रूट्स, टू जीरोज. कौन कौन से? एक बार प्लस लिया तब आएगा, एक बार माइनस लोगे तब आएगा. तो दो जीरोज आपके ऐसे आ जाएंगे. कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी लगता है, आप भी वैसे कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी कभी कभी वो हो जाता है, कभी रूट नहीं निकलता है या कोई लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी. यहाँ कॉफिशेंट ईजी हैं तो ईजी लगता है, कॉफिशेंट हैवी होंगे, बड़े होंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो चीज़ें. सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज अ बेटर अप्रोच टू अप्लाई. ऑलराइट. इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने -6x + 3x किया था, फिर उनको कॉमन लिया था पहली दोनों टर्म्स में और बाद वाले में से. सेम प्रोसेस सेकंड के लिए था. क्या आएंगे स्प्लिटिंग बता देता हूँ. x² + 3x + 1x + 3. उसके बाद आप खुद करेंगे, हो जाएगा वो. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड -2. अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोज हमें गिवन है 3 और -2. तो आप ऐसे केसेस में, मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि any quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta can be written as in the form of sum and product. कैसे लिखी जा सकती है? k इंटू एक्स स्क्वेयर
minus Sx plus p, where S is sum of roots, P is product of roots, sum of zeros, product of zeros. ठीक है, इनसे अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा और बीटा का सम कर सकते हैं. 3 और -2 का सम करेंगे, वो +1 आ जाएगा, दैट इज एस की वैल्यू 1 आ गई. प्रोडक्ट की वैल्यू इनका प्रोडक्ट होगा 3 इंटू -2, दैट इज -6. तो एस की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू रखेंगे और आपका पोलिनोमियल आ जाएगा. ध्यान रखने वाली बात इसमें ये थी कि पोलिनोमियल जब बात होती है तो आप के एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. लेकिन अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाएगी तो आप के मेंशन नहीं करेंगे. ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से इस सेशन में बताऊंगा जब क्वेश्चन आते जाएंगे. ठीक है, सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर गिवन. ये तो बहुत बेसिक है. आपको सिर्फ एस दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और उन दोनों की वैल्यू आपको सिर्फ पुट करनी है. यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस एंड पी इन दी पोलिनोमियल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. एस की वैल्यू -5 रखेंगे, पी की वैल्यू 6 रखेंगे एंड योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वुड बी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -5x प्लस पी. यहाँ मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला था कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, वहाँ माइनस एस एक्स होता है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी एस आपको -5 दिया हुआ है तो वो गलती मत करना, वो हो जाती है. इट्स अ कॉमन मिस्टेक, सो बी कॉशियस अबाउट इट एंड डोंट डू दिस मिस्टेक. ऑलराइट, सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर रिस्पेक्टिवली. तो पूछा गया है कि एक पोलिनोमियल दिया गया है और बोला गया है कि सम और प्रोडक्ट बताओ. तो सम क्या है भैया, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव माइनस बी अपॉन ए. सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. तो इससे माइनस बी अपॉन ए कितना आएगा, -5/1 विच इज -5. प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए. तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 6/1 दैट इज 6. तो एस की वैल्यू है -5, पी की वैल्यू है 1. ठीक है. क्वेश्चन 5, इफ अ पोलिनोमियल इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 एंड p4. अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इसको वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बोला जाता है एट एनी वेरिएबल. ठीक है, आपको बोला गया पी एक्स ये है तो p1 की वैल्यू बताओ. तो p1 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रख देंगे, 1. अगर आपने x की जगह 1 रखा तो आपके पास आएगा 1 + 6 7 -5 दैट इज 2. तो p1 आएगा 2. p4 यानी x की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 6 दैट इज 16 + 6 22 -10 -20. तो कितना आया था ये, 16 + 6 22 -20 दैट इज 2. तो ये भी 2 आया, p1 भी, और p4 भी 2 आया, तो 2 + 2 दैट वुड बी योर आंसर, दैट इज 4. ये क्वेश्चन बेस्ड पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन 9th है, 9th क्लास. तो 9th क्लास के भी फंडे आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकाली जाती है. सिमिलरली क्वेश्चन 5 का बी पार्ट भी हो जाएगा. क्वेश्चन 6, इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. अगर आपको एक जीरो दिया हुआ है पोलिनोमियल का, यानी कि वो पोलिनोमियल की को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आप अगर एक्स की जगह वो जीरो रखेंगे तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो अगर आपको 1 0 दिया हुआ है इसका, तो आप एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1, और उसको इक्वल रख देंगे 0 के. तो 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो 1 + 2 3, 3 प्लस ए इक्वल्स टू 0, ए कम्स आउट टू बी -3. कोई भी दे सकता है, ऐसे दो वेरिएबल में भी आ सकते हैं ए और बी. ऐसा भी कोई क्वेश्चन हमने नहीं कल तो नहीं किया था, आज हो सकता है करें, या अगर आने वाले सेशंस में तो करेंगे डेफिनेटली. ऑलराइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्राफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट वन पॉइंट एंड एक्स एक्सिस एट टू अदर पॉइंट्स, द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ. ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का है या x इक्वल टू जी वाई का है. अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो x एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस. अगर x इक्वल टू जी वाई का ग्राफ है तो x एक्सिस को नहीं, y एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे. ये अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, आप एक बार कल का सेशन दोबारा से देखना. ये क्वेश्चन मैंने बहुत प्रॉपरली बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सेम क्वेश्चन, इसमें ग्राफ दिया हुआ था, इस स्लाइड में ग्राफ के स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया. बट हाँ, आपको रिकॉल हो जाएगा, आपने फर्स्ट सेशन देखा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन था वो. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9. तो ये तीनों ही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हुए थे जहाँ हमें ग्राफ को पढ़ना था. ठीक है, ये हमने इसको डिस्कशन करने में 8 to 9 मिनट्स लगा दिए हैं. मैंने आपको प्रॉपरली ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि हमने सेशन 1 में क्या किया था. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू टुडेज सेशन. टुडेज सेशन इज क्वेश्चनेयर प्रायोरिटी 1 2 मार्क क्वेश्चंस.
MCQs हम कर चुके थे। आज हम प्रायोरिटी 1 के 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स मूव ahead with the question number 1 of today's session. Question number 1. It says that, all right, let me select the color. Okay, it says that find a quadratic polynomial whose zeros are -9 and 6. एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस -9 और 6 हैं। तो ये जीरोस दिए हुए हैं आपको, यानी अल्फा कितना दिया हुआ है -9, बीटा कितना दिया हुआ है 6। मैंने आपसे कहा था कि अल्फा और बीटा को आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है अल्फा -9 है, अल्फा 6 भी मान सकते हो, बीटा -9 भी मान सकते हो। तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों रूट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स को हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। वो कितना आएगा -9 + 6 यानी कि -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैसे लिखेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वी राइट p, तो -9 × 6, -9 × 6 9 6 54 -54। मुझे टेबल्स हिंदी में याद है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने आपसे कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा कैसे जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आज भी रिवाइज करवाया था आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है k × x² - s × x + p। इस तरीके से लिखा जाता है। k एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ s और p की वैल्यू रखनी है। तो s की वैल्यू -3 रख देंगे आप और p की वैल्यू -54। मैंने आपको इस लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि आपको ये ब्रैकेट यूज़ ज़रूर करनी है, बहुत बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। सिर्फ ब्रैकेट को यूज़ ना करने की वजह से ही हम सवाल को गलत कर देते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि यूज़ करना है। तो दिस वुड बी योर पोलिनोमियल विच इज़ रिक्वायर्ड, जिसके ज़ीरोज़ आपको -9 और 6 दिए हुए हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट सेम प्रोसेस है। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 6, बीटा आपको दिया हुआ है -3। तो आप क्या लिखेंगे? सम की वैल्यू आप लिख देंगे 6 - 3 दैट इज़ 3। प्रोडक्ट की वैल्यू आप लिख देंगे 6 × -3 विच इज़ -18। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप क्या लिख देंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यू विल राइट k × x² - s की वैल्यू 3 ब्रैकेट, ठीक है, +-18 प्रोडक्ट। सो द polynomial would be k × x² - 3x - 18. दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड polynomial. मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आपको। नहीं हुआ तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि सर ये वाला सवाल हमें दोबारा करना है। सो दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड अगेन इन द अपकमिंग सेशन। ऑल राइट, let's move on to the next question. Question number 2. It says that if alpha and beta are the zeros of the polynomial, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta. तो आप ध्यान से देखेंगे ये बात कि इस अल्फा जो भी पूछा गया है इसमें अल्फा प्लस बीटा अलग से है और अल्फा इंटू बीटा अलग से है। अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है क्या होता है? हाँ जी सर पता है, क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। तो बेसिकली ये सम ऑफ जीरोज हैं या सम ऑफ रूट्स बोल दो, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज पता लग गए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। अच्छा ये सर बी ए और सी ए है क्या? भाई जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ था, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ था px = 5x² - 6x + 1। जी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ था। इसमें a कितना है जी? a है 5, b इज़ -6 एंड c इज़ 1। तो ये तीनों वैल्यू, d की वैल्यू मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, d इज़ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, लेकिन अभी के लिए मैंने कोफिशिएंट समझाया है आपको। ओके, तो ये a b c की वैल्यू है। और अगर आपसे बोला जाए कि आपको सम ऑफ रूट्स बताना है, तो सम ऑफ रूट्स क्या बताएंगे आप? सम ऑफ रूट्स वुड बी -b/a। -b/a कितना आएगा भाई? -6। मैंने आपसे ये भी बोला था कि आपको ब्रैकेट यहाँ भी यूज़ करनी ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत बार गलत हो जाता है। आता हुआ क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। p की वैल्यू आई 1/5, सम की वैल्यू आई 6/। ऑल राइट, सो हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा जी, एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा। तो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या है? इनका सम। तो 6/5, आवर आंसर वुड बी 6/5 प्लस
1/5 which is 7/5. दिस वुड बी योर वैल्यू. समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन रिवाइंड कर लें फटाफट से. पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 5x² - 6x+1 और आपसे बोला गया है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं. तो आप फाइंड आउट करो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की. तो आप कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है विच इज़ -b/a. अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है यानी कि c/a. ए बी सी की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए. x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, जो कांस्टेंट होता है वो c होता है. तो -b/a के लिए सम ऑफ रूट्स के लिए अल्फा प्लस बीटा के लिए हम क्या करेंगे? -6/5 विच इज 6/5. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे? c/a. c 1 है, a 5 है, 1/5. p की वैल्यू 1/5 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6/5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5. हमें जो वैल्यू पूछी गई थी हमने सिर्फ वैल्यू को पुट किया है 6/5 प्लस 1/5 विच इज 7/5. सो दिस इज हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा 7/5. आई होप दिस वन इज क्लियर. ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर ये बेसिक सवाल क्लियर नहीं है तो आगे आने वाले महारथी क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे. ठीक है, तो वो करने हैं. तो ये क्लैरिटी इन क्वेश्चंस की क्लैरिटी होना अति आवश्यक है. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब भैया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, सम और प्रोडक्ट की बातें नहीं है. आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = x² + 4x - 12. अब मैं इसको ना क्वेश्चन को दो तरीकों से कर देता हूँ फटाफट से. आपको पता लगना चाहिए कि दो तरीके मैंने कौन से बताए हैं. सबसे पहला मेथड क्या बताया था आपको मैंने? एक मेथड मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. और दूसरा मेथड आपको बताया है क्वाड्रेटिक फार्मूला. इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधाचार्यस मेथड भी कहते हैं. ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधाचार्य उन्होंने डिराइव किया था ये फार्मूला, इसलिए इसको श्रीधाचार्य मेथड भी कहते हैं. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको मैं करके दिखाता हूँ. पहले x² + 4x - 12. ऐसे दो नंबर जिनका सम तो हो +4 और प्रोडक्ट हो -12. तो मैंने कैसे बताया था आपको? यहाँ +4 आप लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, +6 - 2 +7 - 3 एंड सो ऑन. यहाँ हम इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे. तो इनमें से देख लेंगे प्रोडक्ट -12 किस में आ रहा है. पहले में ही आ रहा था, पहले में ही आ रहा, तो इसको ब्रेक कर दो. x² + 6x - 2x - 12. इन दोनों में से कॉमन कौन आएगा? x. बचेगा कौन? x² में से x निकाल लोगे तो बचेगा x, प्लस 6x में से x निकाल लोगे तो बचेगा 6 प्लस का 6. बाद वाले दोनों में से -2 कॉमन लेंगे, बचेगा कौन? x + 6. ठीक है, मैंने आपसे ये बात भी बताई थी कि जो चीज़ यहाँ बन रही है x + 6 वही यहाँ बननी चाहिए. ऐसा ना हो कि यहाँ x - 6 बच्चे बन जाए या 6 - x बन जाए, ऐसा कुछ ना हो. सेम बनेगा तभी हम इस पूरे में से कॉमन ले पाएंगे. जो भी सेम बना था, कौन बना है? x + 6. अगर इस पूरी टर्म में से x + 6 बाहर निकालेंगे तो बचेगा x. इस पूरी टर्म में से x + 6 बाहर निकालेंगे तो बचेगा -2. तो ये दोनों आपके फैक्टर्स हो गए. अगर आपसे जीरोस पूछी जाती है, पूछी भी गई है, तो जीरोस क्या बताएंगे आप? जब x + 6 को ज़ीरो करेंगे तो x कितना आएगा? -6. और जब x - 2 को ज़ीरो करेंगे तो x आएगा 2. तो ये आपके ज़ीरोज़ हुए. ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे पहले -b + -√d/2a. तो भैया यहाँ निकाल लेते हैं हम a कितना है? 1. क्योंकि x², बहुत बच्चे a की जगह x² चिपका देते हैं. नहीं, a x² नहीं है, a x² का कॉफिशिएंट है. तो कॉफिशिएंट यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा सर, तो कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में कौन होता है? 1. देयरफॉर a = 1. b कितना है? 4. c कितना है? -12. ठीक है, तो कैपिटल D निकालेंगे. कैपिटल D क्या होता है? b² - 4ac. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? b² - 4ac 16 - 4 × 12, 16 + 48. 16 + 48 दैट इज 54, 64, 64 आएगा. तो d कितना आया अपना? 64. ये ध्यान रखेंगे आप. ठीक है, अब दो रूट चाहिए हमें, दो जीरोज.
मैंने क्या बताया आपको, एक तो आएगा प्लस रखने से बीच में साइन, और सेकंड क्या आएगा, माइनस रखने से। तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अगर आप प्लस रखते हैं माइनस बी माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है भाई, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 64 हो, वो कौन है, 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, रूट डी इज 8, 2a दैट इज 2। माइनस 4 प्लस 8 कितना हुआ, 4, 4/2 लिख देंगे यहाँ। तो एक रूट कितना आ गया, 2 आया था क्या, 2 पहले भी इस मेथड से भी 2 आया था जी सर, बिल्कुल आया था। ऐसे ही आप बीटा निकालेंगे, -4 -8/2, -4 -8 कितना होगा, -12, -12/2 दैट इज -6। सो दूसरा रूट क्या हो गया, -6। दोनों ही मेथड ओके हैं, एकदम फ्लॉलेस हैं, देयर इज नो फ्लॉ इन दिस। ठीक है, किसी भी तरीके से करो, बट आई वुड सजेस्ट यू शुड गो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे क्लासेस में, जिन बच्चों को नॉन मेडिकल लेनी है, मैं बता देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग टू यू दिस वे। ठीक है, जिन भी बच्चों को, दोज हु वांट टू गो फॉर नॉन मेडिकल इन द ईयर अपकमिंग ईयर, गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्टे कनेक्टेड विद मी। हम अभी 10th का मैं आपसे वीडियोस बना रहा हूँ, +1 की भी वीडियोस बनेंगी, +2 की भी वीडियोस बनेंगी, सीबीएसई की भी बनेंगी, जेई की भी बनेंगी, सब बनेंगी, सब सॉल्व होंगे, मिलकर करेंगे। बट अगर आप नॉन मेड की तरफ जाना चाहते हैं तो यू शुड बी गोइंग विद स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड, बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन योर अपकमिंग क्लासेस। पता होना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन हाँ, मिड टर्म भी आपको बेटर अप्रोच समझनी चाहिए। तो उसको क्लियर कर लेना अच्छे से, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना स्प्लिटिंग द मिड टर्म से। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। दोनों ही मेथड आपको एकदम क्लियर हैं, नहीं भी हैं तो आगे आगे क्वेश्चंस में और भी हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये, अ टीचर रोट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अच्छा, हमारा भी ब्लैक बोर्ड है, ऑलराइट। तो क्या क्या पोलिनोमियल्स लिखे हैं, x³ + ax², सॉरी फॉर द पीजेस। ठीक है, x³ + ax², 2x² + 7x + 9। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा इशू ना हो देखने में। 3x⁴ + 7x³ + 2x² + 9, 8x² - 7x + 15, 7x5 + 8x4 + 3x² + 5, 18x² + 17x + 2, 7x³ + 3x²। ये क्या है, बीच में प्लस भी है क्या, यहाँ बीच में प्लस होगा, प्लस या माइनस होगा, -7x + 1 x² - 4। अब पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर को डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिनकी डिग्री 2 है हमें वो पहचानना है, जिनमें ये मैक्सिमम पावर 2 है वो मेरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे। तो वो कौन है, ये तो नहीं है, इसमें तो पावर 3 है। अच्छा, इसमें ये भी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, डिग्री मोर देन 3 वाले चाहिए। तो ये तो नहीं है, इसमें डिग्री 3 है, तो ना तो ये 2 से ज़्यादा है और ना ये क्वाड्रेटिक है। तो बचा कौन, एक तो हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हाईलाइट कर लेते हैं रेड से। ये इसमें डिग्री 2 है, एक ये है, तो 2 हो गए। ठीक है, एक ये है 18x² वाला, और एक ये है लास्ट। तो देर आर 4 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो ऊपर लिखे गए बोर्ड पे मेंशन्ड हैं। अब बात करते हैं जिनकी पावर 3 से ज़्यादा है। तो इसकी तो नहीं है, इसमें तो पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, इसमें पावर जो है वो 4 है। तो ये कौन कौन है, अच्छा यहाँ लिख ही लेते हैं। ये 3x⁴ + 7x³ + 2x² + 9, ये एक 3 से ज़्यादा डिग्री है। साथ में डिग्री भी लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको याद भी रहेगा। डिग्री कितनी है इसकी, 4। अगला पोलिनोमियल ये इसकी नहीं है, एक ये रहा 7x⁵ + x⁴ + 3x² + 5। इसकी डिग्री कितनी है जी, इसकी मैक्सिमम पावर है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 5। और भी कोई है क्या, और भी नहीं, और कोई नहीं है। तो ये 2 पोलिनोमियल आपके ऐसे हैं जिनकी जो डिग्री है वो 3 से ज़्यादा है। और रेड वाले कौन कौन से थे जो हमने 4 लिखे हैं, वो कौन कौन से हैं, 2x² + 7x + 9, एक तो ये है, एक और 8x²
-7x -15 ये है। थर्ड वन इज 18x² +17x +2 एंड द फोर्थ वन इज x² -4। तो ये चार हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये दो हैं ये ग्रेटर देन 3 की डिग्री के हैं। 3 डिग्री के पूछता तो मैं फर्स्ट वन वाला नाम देता और ये वाला नाम देता, तो दो देता जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो क्यूबिक के हैं, ताकि आपको जस्ट इन केस ऐसा आइडिया रहे कि उसमें होता क्या। ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, ठीक है, बेसिक सा पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कुछ 5 7 10 मिनट, और फिर उसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि हाँ ये भी होता है सर कुछ। और अगर नहीं भी करना है तो आपको इट्स ओके, यू कैन स्किप इट। ऑल राइट, आई थिंक दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. The students of a class wrote the following 8 polynomials, one by each student on the board. All right. How many of these? ये 8 polynomials लिखे गए हैं बोर्ड पर. How many of these are quadratic polynomials? एक तो ये पूछा गया है. How many of these are linear polynomials? So यहाँ क्यूबिक की बात नहीं की, कि यहाँ क्वाड्रेटिक और लीनियर की बात की है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है. और लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती है. तो हम पहचान लेंगे, पहले डिग्री 2 वाले करते हैं, ठीक है. डिग्री 2 वाले कौन कौन है? ये है जी, जिसमें एक्स, ये नीचे x², ठीक है, और ये रहा. सो ऐसे दो हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं. कौन कौन है वो? x² + 2x, एक ये है, और कौन है? x² - 2x + 1. अच्छा, ये जो है ये x - 1 का होल स्क्वायर है. ये भी आपको दिखना चाहिए, ठीक है, कि सर ये x² - 2x + 1 देखा लग रहा है कहीं. हाँ बिल्कुल देखा होगा आपने, जब आपने x - 1 के होल स्क्वायर को ओपन किया होगा तब आपने देखा होगा, ठीक है. ये ज़रूरी नहीं था बताना, लेकिन आपको पता होना चाहिए. जैसे ही आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं ना, तो आपको याद आना चाहिए कि यार अच्छा हाँ ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है. तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आपको पता लगना चाहिए कि हाँ ये अगर x² + 2x + 1 होता तो x + 1 का होल स्क्वायर होता, ठीक है. ऐसे ही और भी हैं, जैसे x³ - 1 - 3x² + 3x है, तो वो आपको पता होना चाहिए सर ये तो x - 1 होल क्यूब है, ठीक है. तो ऐसे ऐसे आपको मतलब पता लग जाना चाहिए देखते ही. नेक्स्ट क्या है? लीनियर पोलिनोमियल्स. तो ये लीनियर पोलिनोमियल्स कौन कौन से हैं? जिनकी डिग्री 1 हो. डिग्री 1 एक इसकी है, x + 1, तो पहला है x + 1. और भी कोई है क्या? इसकी ये क्यूबिक है? नहीं है. एक ये है. सेकेंड वन क्या है? ये 2x/3 + 5, एक ये है. और कौन है? और तो कोई नहीं है. ये बाई क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 4 हो. 1 डिग्री हो तो लीनियर, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक, और 4 डिग्री हो तो बाई क्वाड्रेटिक. इसमें प्योर क्वाड्रेटिक भी होते हैं. प्योर क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनमें लीनियर कोफिशिएंट ना हो, ठीक है. ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन ओवर. मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि प्योर क्वाड्रेटिक्स कौन से होते हैं. प्योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं जैसे ax² + b. इसमें x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी x का कोफिशिएंट 0 है, यानी x की कोई टर्म नहीं है, यानी लीनियर कोई टर्म नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक है और कांस्टेंट है, ठीक है. और भी होते हैं इसमें, जैसे मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी होते हैं. मोनिक क्वाड्रेटिक, सर ये कैसा नाम ले दिया आपने, फर्स्ट टाइम सुना है हम तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सुना तो आप आगे भी सुनेंगे. मैंने आपसे बोला है कि आप नॉन मेडिकल लेंगे अपकमिंग सेशन में, तो आपको ऐसे सवाल दिख जाएंगे, ठीक है. ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी पता लगेंगी. मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होते हैं जिनमें x² का कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है, जैसे x² + ax + b. जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अगर 1 हो और उसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 है यानी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ऐसे मोनिक क्यूबिक पोलिनोमियल भी हो सकते हैं, मोनिक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हो सकते हैं, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट इन डीप, ठीक है. इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर. बेसिक जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो पता है. अच्छा, ये मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है. जैसे इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के एजर्शन रीजन में 19th जो क्वेश्चन आया था, वो 9th क्लास के 0
पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बेस ऊपर बेस्ड था। तो अगर आपको इस साल मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नज़र आता है कहीं, तो हैरान मत होइएगा, यू विल बी द वन जिसको मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है, एंड देयर विल बी 70, 80, 85, 90% ऑफ पीपल विल बी देयर जिनको मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आइडिया नहीं होगा। तो यू विल बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ आउट ऑफ इट। तो ध्यान रखना, कहीं लिख लेना इसको कि भाई मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर ने बताया था जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो। समझ में आया आपको? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, इसमें कोई मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? देख के बताना ज़रा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिखे हैं वो दोनों ही मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि दोनों में ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, यू कैन जस्ट पिंग मी अप और ड्रॉप द डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैप्पी लर्निंग। दिस इज विपुल गोयल साइनिंग ऑफ। विल मीट वेरी सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।